यहाँ रुक जाती तो क्या होता? सब इतना कह रहे थे। आई नो, सब बहुत बोल रहे थे और मैं रुक जाती, लेकिन अंकल अकेले थे घर पर। तुम्हें पता है, महविश इतना दिन रह के गई है उनके पास। आई न्यू कि अंकल बहुत लोनली फील करेंगे उसके बगैर अब। सो आई हैड टू गो टू हिम। बस अभी अभी घर वापस आई हूँ। फिर ठीक है, शाम को जरूर आ जाना। बल्कि एक काम करो, अंकल को भी ले आओ, अपने नवासे से मिल लेंगे। मैं ट्राई करूंगी अंकल को कन्विंस करने की। तुम्हें तो पता है ना, उन्हें घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं जरूर आऊंगी अपने शामिर से मिलने। सिर्फ शामिर से मिलने? नहीं, सिर्फ शामिर से नहीं, उसकी अम्मी से मिलने भी आऊंगी। अच्छा, तो शामिर के इस गरीब चाचू का क्या? जाहिर है, अब जब वहां आऊंगी तो आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। एहसान है आपका। वैसे जोया को हॉस्पिटल कब जाना है? अब अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर से कल का। पहले कुछ टेस्ट्स होंगे, उसके बाद फिर कीमोथेरेपी शुरू होगी। मैं बहुत दुआ कर रही हूँ जोया के लिए। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हाँ शिवा, वी आर ऑल वेरी होपफुल, इंशाल्लाह अच्छा होगा। लंच कर लिया आपने? लंच नहीं किया, तुमसे बात करने में एहसास ही नहीं रहा कि भूख लग रही है। आई थिंक भाभी खाना लगवा रही है। हाँ तो फिर जाइए और जाकर खाना खाएं। यहाँ मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं आप? तो दिमाग खा रहा हूँ मैं तुम्हारा? नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। बस जाएं, जाकर खाना खाएं। All right, I'll speak to you then. अल्लाह हाफिज। अरे यार, थैंक यू सो मच। तुम्हें तो पता है मैं सामान देखती हूँ अपनी मर्जी का और पागल हो जाती हूँ, चाहता पूरा मॉल खरीद लूं। वैसे क्या करोगी तुम इतना खजाना जमा करके? जमा? जानवी, जमा कोई नहीं करता। मैं एक दफा चीज यूज करती हूँ और दिल से उतर जाती है मेरे। हाँ जी, क्या ही बात है मैडम आपकी। आप आखिर मिलीनियर की वाइफ हैं, बनता है आपका। हैं? मिलीनियर? किसकी बात कर रही हो? समीर की? जानती नहीं हो समीर कौन है? कंगाल कहीं का, एक पैसा नहीं कभी जमा किया। ये नहीं कि सोचे कल को कि बीवी के लिए, बच्चे के लिए कभी कुछ इंसान जमा भी करता है। एक उम्मीद थी कि महविश गई घर से तो कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण भी नजर आई। एक तो खुद आ गई, ऊपर से अपने बच्चे को भी ले आई। अरे मेरी जान, इस टाइम माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं और घर पर भी मौजूद है, तो इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। सो चिल करो, ठीक है? सबूही, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी दोस्त का नाम वानिया है। वानिया कुछ भी कर सकती है और होने को बहुत कुछ हो सकता है। अरे भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, बहुत कुछ होगा, देखती जाओ। अल्लाह अकबर, इतनी गर्मी हो गई। ये एसी कब बंद हो गया यार? मैं तो ऑन करके गई थी सुबह ही। मेरा बच्चा देखो पसीनो पसीन हो रहा है यार सब बुई। शहीद, चलो बाबा, शहीद चलते हैं तुम्हारी मर्जी के टॉयज लेने के लिए। जान उठो, चलो 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 चलो, उठ जाओ। अच्छा 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 अच्छा,
सो गया है। थक गया ना सुबह स्कूल से। शहीर बाबा चलना है कि नहीं? फिर नहीं कहना मामा टॉयज। शहीर 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 बाबा ये उठो जानू। शहीर 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 उठो। शहीर नहीं जान, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, 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 मेरा बच्चा। ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया था जब शामिर पैदा हुआ था ना उस, लेकिन देने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू कबीर, मुझे आपसे एक तोहफा चाहिए। सब कुछ तुम्हारा ही तो है, क्या चाहिए बोलो। आपका एतबार। ऐसा एतबार जो चट्टान की तरह मजबूत हो। जो किसी के हिलाने पे ना हिले। मेरी वो गलती जिसने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। मुझे तुमसे इतने अरसे तक जुदा रखा। मैं कभी दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। और जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या थी? क्या? जब हमारा बच्चा पैदा हुआ, और तुमने उसे पहली दफा देखा। उस वक्त हम दोनों को साथ होना चाहिए था। अपने बच्चे को मिलकर देखते, प्यार करते, उस खुशी को महसूस करते। लेकिन बस मेरी एक गलती ने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। कबीर, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और इस वक्त हमें सिर्फ एक चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, और वो ये कि उसने हमें इतनी प्यारी और सेहतमंद औलाद से नवाजा। हाँ, ये तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं विश जो कुछ हुआ उसे भूल जा। और ये याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। समीर की कॉलर। हेलो, हाँ समीर, क्या? अच्छा,
अच्छा ठीक है, मैं, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? पता नहीं शहीर को कुछ हो गई। या अल्लाह खैर। मैं आता हूँ हॉस्पिटल से। मैं चलूं साथ? नहीं नहीं, फैरी, लेकिन उसको हुआ क्या? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था। पता नहीं, वानिया भाभी मार्केट से आई और समीर भाई को कॉल करके बताया कि शहीर गाड़ी में सो गया था, वो उठ नहीं रहा। समीर भाई ने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश था, इसलिए हॉस्पिटल लेकर गए। बताओ भला, बच्चे को इतनी गर्मी में साथ ले जाने की क्या जरूरत? इतनी गर्मी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, बेहोश हो गया। लेकिन मम्मी, गाड़ी में तो एसी है ना। बेटा, गाड़ी में था ना, बाजार में तो नहीं था। उसको अपने साथ बाजार के चक्कर लगवाती रही हो। वो जाना नहीं चाह रहा था। जिद कर रहा था कि मुझे अमल के साथ खेलना है। भाभी उसे जबरदस्ती लेकर गई अपने साथ। भाभी को तो अपने अलावा किसी की परवाह नहीं रही। मोहब्बत भी सिर्फ अपनी जात से करती हैं और बाकी सब से नफरत। वो अमल बता रही थी कि वो और शहीद शामिर से खेलना चाह रहे थे, भैया के रूम में जा रहे थे। जैसे भाभी ने देखा, घसीटते हुए शहीद को लेकर गई। पता नहीं भाई, कितना जहर भरा हुआ है इस लड़की के दिल में। महविश जी। तब मेरा फोन तो करो तुम कबीर को। हेलो। हेलो कबीर, शहीद की तबीयत कैसी? उसे होश आया? महवेश, क्या हुआ? आप जवाब नहीं दे रहे, बताएं तो सही कि हुआ क्या है। शहीद हमें छोड़कर चला गया। क्या? क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं कबीर? ठीक कह रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? मम्मी, शहीद हमें छोड़ के चला गया। शहीद की डेथ हो गई। थोड़ी देर में घर आ रहे हैं।
मम्मा मुझे फ्राइज बना दे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मम्मा मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही है। तो क्यों नहीं खाया? मना किया था मैंने। मम्मा मुझे पास्ता खाना है, मैंने आपसे कहा भी था, मगर आपने मुझे नहीं बना के दिया। तो तुम रेहाना से कह देते। वो अच्छा नहीं बनाती। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? मम्मा प्लीज बना दो। क्या बना दो? जाया क्या कह दो उससे। छोड़ो चलो मेरे साथ। मम्मा मुझे शहवीर के साथ खेलना है। कोई नहीं खेलना, चलो मेरे साथ। टॉयज दिलवाएंगी? हाँ हाँ दिलवाऊंगी तुम्हें टॉयज, चलो। दिलवाएंगी ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ ये काम करो, फोन से खेलो। मैं कह रही हूँ ना, फोन से खेलो। मगर मम्मा मुझे तो टॉयज चाहिए। टॉयज यहाँ से नहीं लेना बच्चा, सस्ती जगह है। मैं आपके लिए बड़े स्टोर से टॉयज लूंगी, ठीक है? आराम से बैठो, एसी तुम्हारी तरफ कर रही हूँ। ये अभी मैंने कल ही तो देखा था, अमल के साथ खेल रहा था। क्या हो गया अचानक बच्चे को? वानिया शॉपिंग करने उसे अपने साथ ले गई थी, गाड़ी में बिठा के खुद शॉपिंग करने चली गई। शायद एसी बंद हो गया होगा, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं खुला। ओह, दम घुट गया। बेहोश तो वो दम घुटने की वजह से हो गया था। लेकिन शायद ऑक्सीजन मुनासिब ना मिलने की वजह से उसके लंग्स मुतासिर हो गए। डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे को हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी। अगर वानिया उसे वक्त पे हॉस्पिटल ले जाती तो शायद बच्चा था। बस अल्लाह आपको सब्र दे। सही क्या बोल रही है? क्या बातें कर रही है? क्या बोल रही है? बोलो ना। नहीं होगा भी, बस खराब हो गई थी उसकी, थी ना थोड़ी सी। आता समीर ला रहा होगा, आ जाएगा परी। इनसे पूछता कि बकवास ना कर रहे प्लीज, मेरे बेटे के बारे में इस तरह ना बोलिए। भाभी 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 सही जमीर शहर का है, तुम्हारे साथ है ना?
अच्छा ना, सॉरी ना, ख्याल रखूंगी ना अब उसका। बना दूंगी पास्ता। बर्गर जैसे बोलेगा तुम्हारे साथ क्या तरह से। बता दो शहीद कहाँ है, प्लीज बता दो समीर। समीर, समीर भाई। समीर, समीर, ये हटो, हटो। शहीद कहाँ है? कहाँ है शहीद? बता दो मुझे। अभी संभाले खुद को, अभी देखे। समीर, अभी समीर, समीर कहाँ है? समीर दरवाजा खोलो। समीर दरवाजा खोलो। समीर, समीर बताओ कहाँ है शहीद? तुम्हारे साथ भेजा था समीर, कौन होता दरवाजा? समीर, समीर, भाभी, आनिया, आनिया, क्या हुआ तुम्हें? रेहाना, पानी, गई पानी। मेरे बेटे, तुम कहाँ चलेगा? शेर तुम कहाँ चलेगा? पापा को इस तरह अकेला छोड़ के तुम कहाँ चलेगा? शेर, शेर किसको मिला? शेर मुझे कौन पापा? शेर मुझे खुशियों का साथ रहते शेर। मेरी जिंदगी मुझे कौन पापा गए? मुझे कौन फरमाइश करेगा? बच्चा शेर वापस आ जाओ। शेर वापस आ जाओ बेटा। शेर वापस आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं जी सकता। शेर, शेर मेरे बेटे वापस आ जाओ। शेर मेरे बेटे, शेर मेरे बेटे वापस आ जाओ। शेर मेरे बेटे वापस आ जाओ। शेर, शेर, शेर। डॉक्टर ने कहा है कि 8-10 घंटे ये सोएंगी अभी। अच्छा है, सोती रहे। जागेगी तो तकलीफ में ही रहेगी। लेकिन कभी ना कभी तो होश में आएंगी ना, फिर क्या होगा? भाभी के पास तो दूसरा बच्चा भी नहीं है जिसे गले से लगाकर अपने दिल को तसल्ली दे देंगी। ठीक कह रही हो तुम। बहुत बड़ा इम्तिहान है ये इसके लिए। काश वानिया ने कभी किसी के लिए अच्छा सोचा होता। कैसे इतना प्यारा बच्चा हंसता खेलता चला गया। कितना खुश था ना शामिर को देखकर। शायद उसकी उम्र इतनी ही लिखवा के लाएगा। क्या कह रहा था कि मैं भी बड़े पापा की तरह बड़े भैया बन गया हूँ। सब्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि जाने वाले लौटा तो नहीं करते। भाभी की सिद्ध ने कहाँ पहुंचा दिया। वो जाना नहीं चाहता था, अभी जबरदस्ती उसे खींच के मौत की आगोश में ले गई। मैं किसी के पास सो जाती हूँ, क्या पता रात को किसी टाइम आंख खुल जाए इसकी। बेटा तुम
जोया के पास सो जाऊं। समीर ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। भैया ने कहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, रोने दे, उनका बोझ हल्का हो जाएगा। अल्लाह उसे सब्र दे। अच्छा तुम भी संभालो अपने आप को। अमल कहाँ है? खामोश हो गई है वो, बात ही नहीं करती। हाँ उन दोनों का बहुत दोस्ताना था ना। जाहिर है ये तो नेचुरल है कि जिन बच्चों का आपस में इतना साथ हो दूसरे को मिस तो करेगा ना। शोएब बाहर लेके गए उसे, देखूं कहाँ रह गई। शहीर इस घर की पहली औलाद थी। जब वो पैदा हुआ तो घर में रौनक आ गई थी। अमल भी थी, लेकिन वो तो कभी कभी आती थी। शहीद तो रौनक था इस घर। सबका लाडला, सबका चहीता। अल्लाह की अमानत था कबीर। उसने वापस ले लिया। हमें उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। अल्लाह जब कोई नेमत देता है तो उसकी परवाह की जाती है, उसका शुक्र किया जाता है। लेकिन वानिया को तो कोई परवाह ही नहीं थी उसकी। अल्लाह ने एक ही औलाद दी थी, उसके लिए भी वक्त नहीं था वानिया के पास। ना मैंने उसे कभी प्यार से खाना खिलाते देखा, ना कभी उसे प्यार से सर सहलाकर सुलाते देखा। रेहाना उसका ख्याल रखती थी। मासूम बच्चा जब स्कूल जाता था खुद ही तैयार हो जाता था। रेहाना लंच बनाकर दे देती थी। जब नींद आई खुद सो गया, कोई शिकायत नहीं करती। ये तो आपने सही कहा। वानिया भाभी को शहीर से कोई वाबस्तगी थी नहीं, जिस तरह एक माँ को अपनी औलाद से होती है। बस अल्लाह ताला ने दे दिया और उन्होंने कबूल कर लिया। ख्वाहिश हो ना हो महविश, माँ थी उसकी, पैदा किया था उसे, मोहब्बत तो होनी चाहिए थी ना। असल में वो एक खुद परस्त औरत है। हमेशा उसने बस खुद से मोहब्बत की है और किसी से नहीं।